नमस्कार, मैं विजय, कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनर श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के ज्ञान में हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI के अंतर्गत संकलित एक बहुत ही रोचक नवाचार के बारे में विस्तार से जानेंगे। इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको पर्यावरण संरक्षण से संबंधित बिहार के शिक्षकों के द्वारा विकसित किया हुआ एक नवाचार विस्तार से बताऊंगा, जिसका नाम है जन्म दिवस मनाओ, वृक्ष लगाओ। बच्चों के लिए बहुत आवश्यक है कि उनके अंदर पौधों को लगाने की उत्सुकता हो, जागरूकता हो और साथ ही साथ पौधे से वो भावनात्मक रूप से जुड़ सकें। अगर आपसे मैं कहूँ कि आप मुझे कहीं देखते हैं किसी पेड़ को काटते हुए, तो आपका जवाब होगा, आपका प्रयास होगा कि आप मुझे मना करेंगे। परंतु अगर मैं ना मानूं तो आप बहुत कोशिश नहीं करेंगे और आप अपने रास्ते चले जाएंगे। परंतु जरा अगर परिस्थितियाँ बदल जाएं, आपने मुझे पौधा काटते हुए देखा, एक पेड़ काटते हुए देखा, लेकिन आपने यह भी देखा कि वो जो पेड़ मैं काट रहा हूं वह पेड़ आपने लगाया है, तब आप किसी भी दशा में उस पेड़ को मुझे काटने नहीं देंगे। आखिर ऐसा परिवर्तन क्यों? आखिर ये क्यों आपके अंदर बेभाव जगा कि अब ये पेड़ कटना नहीं चाहिए? क्यों? क्योंकि आपने उस पेड़ को खुद लगाया है, आपकी भावनाएं उससे जुड़ी हुई हैं। अब आज के बच्चे हमारे जो विद्यालय में पढ़ रहे हैं, वो भी कल को बड़े होंगे और उनके साथ साथ ये पेड़ भी बड़े होंगे। अब उनके सामने ये पेड़ कटेगा तो उनको कभी भी बर्दाश्त नहीं होगा और ना तो खुद से पेड़ों को क्षति पहुंचाएंगे। तो क्यों ना सबसे अच्छा कदम उठाया जाए कि बच्चों के माध्यम से ही पौधे लगवाया जाए, और इसके लिए सबसे अच्छा प्रयास है इस नवाचार का, जन्म दिवस मनाओ, वृक्ष लगाओ। हमारे विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे, आमतौर पर दर्जनों बच्चों का जन्मदिन एक माह में पड़ता होगा। उन सभी बच्चों का जन्मदिन उस माह के हम आखिरी शनिवार को मनाते हैं और उस जन्मदिन के दिन पर बच्चों के द्वारा ही पौधा लगवाते हैं। इस गतिविधि के प्रयोग में हमें पौधों की आवश्यकता पड़ती है, जिसे किसी भी शासकीय पौधशाला से या बच्चों के घर से हम मंगा सकते हैं। इस गतिविधि को संपूर्ण विद्यालय स्तर पर हम करवाते हैं। इस गतिविधि को कराते समय हम बच्चों के अभिभावक को भी यहाँ अपने विद्यालय में आमंत्रित करते हैं। उनकी उपस्थिति में उनका जन्मदिन मनाया जाता है। सभी बच्चों का इस गतिविधि को अपनाते हुए सबसे पहले हम सभी बच्चों की सूची बनाते हैं जिन बच्चों का जन्मदिन है, और उन बच्चों के माध्यम से विद्यालय में क्यारियां बनवाते हैं। अब खाली पड़े स्थानों पर क्यारियां बन जाती हैं और बच्चों के द्वारा उनके खुद के हाथों से एक एक पौधा लगवाया जाता है, और उस समय उनके माता पिता की भी उपस्थिति रहती है। पौधा लगाने के पश्चात बच्चे उन पौधों को सींचते हैं और माता पिता और शिक्षक बच्चों को एक लंबी आयु का वरदान देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। अब उसके पश्चात उसी दिन बच्चों को यह भी कहा जाता है कि आपके जन्मदिन पर यह पौधा लगा है, अर्थात आपके जन्म के साथ इसका जन्म है, जुड़ा हुआ है, तब इसके पालन पोषण की जिम्मेदारी आपकी हुई। हम उनको बताते हैं कि बच्चे, आप इस पौधे की जिम्मेदारी निरंतर आप ही करोगे, आप उसका ख्याल रखोगे, रोज पानी डालोगे, इसकी सुरक्षा करोगे, कोई तोड़ने ना पाए। तो बच्चा निरंतर जब भी विद्यालय आएगा तो सबसे पहले वो अपने पौधे को देखेगा। कक्षा से बाहर निकलेगा तो सबसे पहले पौधे को देखेगा। किसी की क्या मजाल है भला उसके पौधे के एक पत्ते को भी छू ले। क्यों? बच्चों के अंदर भावना लग गई उस पौधे के प्रति। अब इस प्रकार से जब बच्चा बड़ा होगा, कल को देखेगा वो पेड़ बड़ा सा, तो उसके अंदर विद्यालय के प्रति भी एक प्रेम की भावना उत्पन्न होगी और हमारे वातावरण में एक पेड़ और भी बढ़ेगा। इसी प्रकार से लगातार जितने बच्चों का जन्मदिन है, सबके माध्यम से एक पेड़ लगा तो बहुत सारे पेड़ पौधे लग सकते हैं, जिसके माध्यम से बच्चे भावनात्मक रूप से पर्यावरण से जुड़ेंगे। हमारे पर्यावरण में एक सकारात्मक परिवर्तन आएगा, बच्चों के अंदर नैतिक मूल्यों का भी विकास होगा। तो आशा करते हैं नवाचार आपको पसंद आया होगा। आपसे निवेदन है कि इस नवाचार का प्रयोग अपने विद्यालय में अवश्य करें। हम आप तक लगातार ऐसे बेहतरीन नवाचार पहुंचाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल ZIIEI को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने शिक्षक मित्रों में शेयर करें। अगर यह वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज ZIIEI को जरूर लाइक करें। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।